कुछ 97 शतक से बेहतर होते हैं। जिस किसी ने यह कहा था 2011 वर्ल्ड कप के बाद, वो सच कहा था, क्योंकि चाहे गंभीर की पारी हो, श्रेयस अय्यर की पारी हो या क्विंटन डिकॉक की, ये पारियां बताती हैं कि टीम की जीत ज्यादा मायने रखती है शतक के मुकाबले। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को रॉयल अंदाज में हराकर इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की है। वैसे कोलकाता चेस की मास्टर है। 2024 के बाद से 7 बार उन्होंने चेस किया है और हर बार 15 गेंद रहते ही चेस करते हैं वो। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। राजस्थान रॉयल्स इस मैच में एक वक्त तो लग रहा था कि ठीक ठाक पोजीशन है, लेकिन फिर क्विंटन डिकॉक ने मानो उन्हें बताया कि वो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बड़े मौकों पर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं, और वही कहानी रही। वैसे भी राजस्थान का डिफेंड करने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। 152 रन डिफेंड करने थे। राजस्थान अगर 155 के नीचे डिफेंड करना हो तो 37 मैच हारी और केवल 4 बार जीती है। तो जब राजस्थान रॉयल्स कम रनों पर सिमटी तो वहीं समझ में आ गया था कि यह मैच उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि केकेआर की बैटिंग काफी डीप है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को अब कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि बीते 8 मैचेस में आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 7 मैच हार चुके हैं आखिरी के 8 मैच में। और यह बताता है कि राजस्थान रॉयल्स में ऑल इज नॉट वेल। मतलब रियान पराग साहब पे कैप्टनसी का आगाज कम से कम अच्छा नहीं रहा। हालांकि रियान पराग के पैर छूने पर बात करेंगे कि वो प्यार था या गुवाहाटी के अंदर एक जबरदस्त पीआर था, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने ये मैच पलट दिया। नाम क्विंटन डिकॉक। कड़क खिलाड़ी भाई साहब, कड़क खिलाड़ी। मतलब जिस तरह की फॉर्म में वो आए हैं, कोलकाता की बल्ले बल्ले होने वाले। कोलकाता वाले तो आज कह रहे होंगे क्विंटन डिकॉक को कि कड़क भाई खूब भालो, खूब भालो, खूब भालो। ओपनर के तौर पर आना और फिर टफ सिचुएशन में अच्छी बल्लेबाजी करना, 97 पर नॉट आउट लौटना, 8 चौके 6 छक्के, और ये बताना कि यार कोई नहीं है दूर दूर तक। केकेआर एक समय इस मैच में फंसी थी। शुरुआत अगर आप देखो, मोइन अली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। अजिंक्य रहाणे आए, वो भी बल्ले से इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। शुरुआत में 10 ओवर में 70 के आसपास रन बने थे, लेकिन फिर क्विंटन डिकॉक ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया और फेंटे पे फेंटा मारकर 17 ओवर 3 गेंद में इस पूरे मैच को खत्म कर दिया। 61 बॉलों पर 97। ये कमाल की पारी थी उस पिच पर जहां पर बल्लेबाज रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे, और फिर डिकॉक ने अपने स्टाइल में छक्का मारकर मैच खत्म किया। हालांकि डिकॉक ऑलमोस्ट चौथे प्लेयर बन गए थे केकेआर के लिए शतक लगाने वाले, लेकिन ठीक है, मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ 97 शतक से बेहतर होते हैं। डिकॉक का ये जवाब उन तमाम एक्सपर्ट्स को भी था जो डिकॉक को कह रहे थे कि यार ये आउट ऑफ फॉर्म है, इनकी जगह किसी और को ट्राई करो, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब डिकॉक ने बताया कि जैसे साल 2022 में 70 गेंदों पर केकेआर के सामने 140 ठोककर केकेआर की हवा टाइट कर दी थी, वैसे ही इस साल वो केकेआर के लिए खेलते हुए सामने वाली टीम की हवा टाइट करेंगे। 2022 में केकेआर को बहुत मारा था इसी डिकॉक ने, 70 गेंद पे 140। आज मैच जिता कर गए। तो केकेआर के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करने से लेकर केकेआर के लिए खेलना और केकेआर के लिए जीतना, आई थिंक ये उनकी एक बड़ी खासियत है। कई सारे रिकॉर्ड ही बने डिकॉक के नाम। जैसे एक रिकॉर्ड था 90s पर आउट होने वाले, या 90s पर हाईएस्ट स्कोर बाय विकेट कीपर 90s में जो नॉट आउट रहे। केएल राहुल का था 98 सीएसके के सामने, कार्तिक का था 97 राजस्थान के सामने, और अब क्विंटन डिकॉक भी आ गए हैं उसी जगह पर। यह अपने आप में एक शानदार कहानी है। 50+ स्कोर में भी डिकॉक का रिकॉर्ड बना ओवरसीज प्लेयर में। डिकॉक के नाम अब 26 हाफ सेंचुरीज हो गई हैं। उनके आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के विदेशी खिलाड़ियों में वार्नर, क्रिस गेल और फाफ डु प्लेसी हैं, बाकी कोई नहीं है। तो यह भी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वो डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी से भी आगे चल रहे हैं, बटलर जैसे खिलाड़ियों से आगे चल रहे हैं, जो अपने आप में एक शानदार कहानी है क्विंटन डिकॉक के लिहाज से। डिकॉक बड़े खिलाड़ी हैं। हालांकि इस मैच में 4 साल के बाद सुनील नरेन जो है वो आईपीएल नहीं खेल रहे थे, और उनकी जगह पर मोइन अली आए थे, जिनकी वजह से भी केकेआर जीती। 2 विकेट निकाले केकेआर के डेब्यू में 23 रन देकर, और कमाल था, ये कमाल था। बल्ले से नहीं चले, लेकिन गेंद से जो स्पेल किया था उसकी वजह से केकेआर जीती। कौन जीतेगा? लेकिन मोइन अली की परफॉर्मेंस का असर भी था कि यह मैच जबरदस्त रहा। 2 विकेट 23 रन देकर इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले मोइन अली ने, और वरुण चक्रवर्ती एक साइड से अटैक कर रहे थे, एक साइड से ये अटैक कर रहे थे, और इसका इंपैक्ट जो है वो दिखाई पड़ा राजस्थान की बैटिंग में। अगर आप देखोगे राजस्थान की बैटिंग सब संघर्ष किए। जायसवाल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, वो जो मोइन अली ने लिया था। वरुण चक्रवर्ती ने कैच पकड़ा था। सैमसन को वैभव ने आउट किया, रियान को चक्रवर्ती ने आउट किया, फिर नीतीश राणा को बोल्ड किया। तो टॉप 4 में टॉप 2 विकेट जो है मोइन अली ने निकाले।
सुनील नरेन ने कमी नहीं खलने दी। हालांकि बैटिंग में वो आज थोड़ा फुस थे, क्योंकि केकेआर के लिए सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर में इनका भी नाम आ गया। एक तो दादा का नाम था 14 गेंद पे 4 रन, और राहुल त्रिपाठी का नाम था 10 गेंद पे 4 रन, बिस्ला का नाम था 22 गेंद पे 9 रन, अब मोइन अली का नाम आ गया 12 गेंद पे 5 रन ओपनर के तौर पर केकेआर के लिए। ये सारी चीजें थी। इस मैच में एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, जैसे हमने शुरू में कहा, राजस्थान का प्यार पीआर जो भी कह लो, एक लड़का आता है और रियान पराग के पैर छू लेता है। अब बहुत सारी चर्चा शुरू हुई कि यार एक आदमी जो स्टेडियम में बैन हो जाएगा, जेल जाएगा, रियान पराग का पैर छूने क्यों आएगा? मतलब थोड़ा समझ से परे कि क्या कहानी है, कैसे है। असम वाले प्यार कह सकते हैं, बाकी दुनिया रियान पराग को लेकर पीआर कह रही है कि यार अपने घर में ये सब करवा दिया, मतलब क्या बेवकूफ़ी है। ये सारी चीज़ चल रही है। कुछ लोगों ने वो सब शुरू कर दिया, एवरी मास्टरपीस हैज़ अ हाई कॉपी। विराट कोहली वाला लोग लिंक कर रहे थे कि विराट कोहली साहब के पैर छुए गए थे, तो रियान पराग उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो पैर वैर छुआ दिए गए। जो भी था, बड़ी हैरानी की बात थी। क्या था, क्यों था, किस लिए था? मतलब रियान पराग लास्ट टाइम जब इतना फेमस हुए, रियान पराग 3-4 बार फेमस हुए हैं। एक पहले ट्रोल होते थे, फिर पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी, हम सब ने की थी। फिर वो अनन्या पांडे हॉट पिक्चर के फेमस हुए थे, और अब पैर छुआने में फेमस हो रहे हैं। अब ये पीआर टीम का कमाल है या प्यार का कमाल है, पता नहीं, बट जो भी है बड़ी हैरानी की बात है कि क्या था, कैसे था, क्यों था। रियान पराग का बल्ला नहीं चला, कैप्टनसी उतनी ज़बरदस्त थी नहीं, इफेक्टिव नहीं रही, और संघर्ष वो कर रहे थे, बट इसके बावजूद ये सारी चीज़ें रही। रियान खुद भी कह रहे थे यार कि 170 बनना चाहिए था, हमने रन कम बनाए और जल्दी जल्दी विकेट जो है वो दे दिए। फिर क्विंटन डिकॉक ने जो फेंटा मारा, उससे वो ओवरकम नहीं कर पाए। वो अपनी बैटिंग को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूज है, 3 पे उतरे, 4 पे उतरे। जो भी रहा, एक लड़ाई द्रविड़ और रहाणे की भी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि यार द्रविड़ की कोचिंग या रहाणे, क्योंकि दोनों राजस्थान के थे, दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, बट ये सारी चीज़ें रही। राजस्थान के लिए कुछ पॉजिटिव तो आज बहुत बड़ा था नहीं। एक यही था कि जायसवाल जो है वो 3000 रन बना चुके हैं 102 पारियों में, तो ये उनके लिए पर्सनली अच्छा था। केकेआर की बल्ले बल्ले थी। केकेआर से 2 विकेट हर्षित ने निकाले, 2 विकेट वैभव ने निकाले, वरुण चक्रवर्ती ने 2 निकाले, मोइन अली ने 2 निकाले, स्पेंसर ने निकाला। ओवरऑल दे वर गुड। हसरंगा थोड़ा मुझे फिर हैरान हुआ कि हसरंगा को खिलाया गया था फारूकी की जगह पर, आए ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, और कई बार मुझे बड़े स्कैम लगते हैं, क्योंकि श्रीलंका में वो खेलते हैं तो वो बेस्ट बैट्समैन भी हैं, बेस्ट बॉलर भी हैं, सबसे ज़्यादा छक्का ही मारते हैं, सबसे ज़्यादा विकेट भी लेते हैं। इंडिया में आते हैं टाइम फुस आते हैं। बाकी केकेआर के लिए सब अच्छा था यार। अंग्रेश रघुवंशी ने अच्छी बल्लेबाजी की, कामनेस रही। मुझे एक चीज़ की हैरानी हुई कि यार जिन पर इतना पैसा लगाया था केकेआर ने, वाइस कैप्टन साहब वेंकटेश अय्यर, उनको बैटिंग क्यों नहीं करवाते? मतलब इतना पैसा लगा के आप डगआउट में क्यों बैठा रहे हो? एक नए लड़के को आप भेज रहे हो, जो भी कहानी है। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। शायद राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन का असर हो सकता है, बट फिर भी 5 नंबर पर उतारने का मतलब क्या है? 5 नंबर 6 नंबर पे मेरी समझ से परे, क्योंकि इतने पैसे लगाए, वो ओपनर थे, फिर 3 नंबर पर आ गए थे, जो भी था। बट केकेआर ने फाइनली विन से शुरुआत की है। क्या केकेआर पिछले साल को रिपीट कर पाएगी? कमेंट सेक्शन